नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के ओहदे के लिए अमित सिंह तेहरा ने फॉर्म दाखिल कर दिया है। 26 दिसंबर को इनका इंतखाब यकीनी बताया जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी के 15 अरकान ने चेयरमैन के ओहदे के लिए दरख्वास्तें हासिल की थी। कांग्रेस की जानिब से एक ही फॉर्म दाखिल किए जाने से ये वाज़े हो गया है कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर अमित सिंह तेहरा ही फायज होंगे, लेकिन 26 दिसंबर को चेयरमैन के ओहदे के लिए बाज़ाब्ता इंतखाब अमल में आएगा। अमित सिंह तेहरा ने पार्टी के आला कायदीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पार्टी ने इन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। फॉर्म दाखिल करते वक्त अमित सिंह तेहरा के साथ मेयर दीक्षा कपिल धबाले, डिप्टी मेयर सतीश देशमुख, फारूक अली खान, ग्रुप लीडर रविंद्र सिंह गाड़ीवाले, विलास धबाले, साबिक मेयर अब्दुल सत्तार, आनंद चौहान, शमीम अब्दुल्ला, फारूक हुसैन बदवेल, अब्दुल रशीद, अब्दुल हफीज़ और मोहम्मद नासिर व दीगर मौजूद थे। अभी फाइनल जैसा ही है, लेकिन 26 तारीख को फाइनल होगा। अभी फॉर्म कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अकेले ने भरा भी। इसके पीछे हमारे माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब, हमारे माजी मंत्री DP सावंत, आमदार अमर राजूरकर, भोकर के माजी आमदार अमिताचार्य चौहान और दक्षिण के आमदार मोहन राव, अभी इनके मार्गदर्शन में हम आगे काम करेंगे। पर अभी 26 को सब फाइनल होगा। अभी तक एक ही फॉर्म है और लगता है शायद मैं ही फाइनल रहूँगा आगे। मेजॉरिटी हमारी क्लियर थी, इसलिए कोशिश की ज़रूरत नहीं थी। एक में वो हमारे अशोक चौहान साहब, इनके दिल पे सभी ने छोड़ा था, उन्होंने डिसीजन लिया। स्टैंडिंग कमेटी के सभी 15 सदस्यों के फॉर्म पार्टी की तरफ से लिए गए थे और सभी तकरीबन सभी उम्मीदवार जो थे वो सभी इच्छुक थे। कांग्रेस पार्टी की वो बहुत बड़े पैमाने पर मेजॉरिटी रहने से 15 मेंबर है और इसलिए सभी इच्छुक थे। और पिछले काउंसिल से ये प्रथा चली आ रही कि एक ही फॉर्म भरना है, इसलिए ये आज अशोक चौहान साहब ने, बाकी आमदार अमर राजूरकर, माजी आमदार DP सावंत, मोहन हम्बरडे, इन सब ने मिलकर डिस्कस करने के बाद फाइनल निर्णय जो हम सब लोगों ने उनके ऊपर छोड़ दिया था। अशोक चौहान साहब जो निर्णय लेंगे सभी सदस्यों ने बोले तो हमको मान्य रहेगा। तो आज चौहान साहब ने अभी आप 4:15 बजे बताया कि तेहरा जी का फॉर्म भरना है, तो हम सब लोगों ने उनका अभिनंदन किया कि उनको नांदेड़ की सेवा करने का, नांदेड़ के जनता के लिए काम करने का और एक मौका पार्टी की तरफ से मिला है। निश्चित तौर पर वो आने वाले साल भर में नांदेड़ में कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ अच्छा काम कर। नांदेड़ की कुल जमाती तहरीक के एक वफद ने जिला SP से मुलाकात की और धरने में उम्दा बंदोबस्त करने पर इजहार तशक्कुर किया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों का एक प्लेटफार्म कायम किया गया है। कुल जमाती तहरीक के नाम से कायम इस प्लेटफार्म से CAA और NCR के खिलाफ अब तक का नांदेड़ में सबसे बड़ा धरना भी मुनक्किद किया गया। इस धरने में पुलिस के ताउन और मुनासिब बंदोबस्त को सराहते हुए कुल जमाती तहरीक के एक वफद ने जिला SP से मुलाकात की और इनकी गुलपोशी की। महाराष्ट्र में TET इम्तिहान 19 जनवरी को मुनाकिद होने जा रहा है। इसकी रहनुमाई के लिए वर्कशॉप का इनेकाद अमल में आया। प्राइमरी स्कूलों में दर्स व तदरीस के लिए TET को लाजमी करार दिया गया है। इस बार TET इम्तिहान 19 जनवरी 2020 को मुनाकिद होगा। इस अहलियती इम्तिहान की तैयारी और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ शहरों में TET एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर सैयद अली अंजुम रिजवी वर्कशॉप्स मुनाकिद कर रहे हैं। नांदेड़ में भी इस वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। अनवर गार्डन देगलू नाके में मुनाकिदा इस वर्कशॉप में बड़ी तादाद में तलबा पहुंचे। वर्कशॉप में जलगांव से आए TET एक्सपर्ट और करियर काउंसलर सैयद अली अंजुम रिजवी ने तफसीली रहनुमाई की। आखिर में सवालात व जवाबात का सेशन भी रखा गया। नांदेड़ में इस वर्कशॉप को मोहम्मद साबिर उर्फ बाबूराज, मोहम्मद जुबैर अहमद और मोहम्मद अली व दीगर ने मुनाकिद करने में अहम रोल अदा किया। महाराष्ट्र सरकार ने पूरी रियासत में प्राइमरी टीचरों की भर्ती के लिए एक बहुत ही अहम इम्तिहान का आगाज़ किया है। उसका नाम है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी मौल्लिम अहलियती इम्तिहान। चूँकि इस इम्तिहान की सतह दुश्वारी यानी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमारे तुलबा और तालिबात का नतीजा बहुत कम होता है, बल्कि अक्सर व बसा औक़ात देखा गया है कि 1% से भी कम हमारा नतीजा आता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोगों ने इसमें नांदेड़ में बड़ा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बड़ी मेहनत की और यहाँ पर मुझ जैसे एक शख्स को बुलाया। मैं गुज़िश्ता 20 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और ख़ास तौर से जब महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में इस एग्ज़ाम को CET के नाम से मुतारिफ़ कराया था, तब से मैं इसके वर्कशॉप ले रहा हूं और उससे लेकर आज तक के मेरे कई वर्कशॉप हुए हैं। और वर्कशॉप में मैं निसाब तालीम
क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट और सवालात का नहज बताता हूँ कि सवालात किस तरह आते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि नांदेड़ के बेदार लोगों ने भी आज यहाँ पर मुझे बुलाया और काफ़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। मैं मुंतज़मीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ और उन तमाम उम्मीदवारों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आज इस वर्कशॉप में हाजिर थे, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें कामयाबियों से सरफराज फरमाए। यहाँ पर जो वर्कशॉप लिया गया, इसमें हमने अंजुम रिजवी साहब को जो बुलाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तलबा को काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ और बहुत सारे तलबा बहुत खुश हुए और जो है ख़ास तौर खुसूसन मुंतज़मीन के लिए दुआएं खैर करते गए। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।